Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will revise the chapter 3 questions in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम जो chapter है 3 questions उसको revise करने वाले हैं. ठीक है, तो without wasting our time, let's start and understand with me. Let's revise the newly learnt words of the chapter 3 questions. देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, ये जो चैप्टर हमने समझा था ना पीछे कुछ वर्कशीट्स में 3 क्वेश्चंस, उसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स सीखे थे. आज उन्हीं को एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं. सो देखते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं. A. In the chapter The 3 questions we learnt some new words. जो चैप्टर था 3 क्वेश्चंस उसमें हमने कुछ नए वर्ड सीखे. लेट्स टेक अ लुक एट देम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन. चलिए उनको एक बार फिर से देख लेते हैं. किसके माध्यम से? एक बार वापस से हम चैप्टर पर जा रहे हैं, उसके चैप्टर को दोबारा देखते हुए हम उन न्यू वर्ड्स को देखते हैं. फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर, पेज नंबर 8 to 12. आपको ये वाले वर्ड्स आपके बुक के पेज नंबर 8 से 12 के बीच में मिल जाएंगे. एंड राइट दियर डिटेल्स इन द स्पेस गिवन, और आपको उनकी डिटेल यहाँ जो स्पेस दे रखा है उसमें लिखना है. वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दे रखा है. जैसे फर्स्ट वर्ड इज काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल. इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. यानी एक ऐसे लोगों का समूह जो कि एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए या रूल बनाने के लिए है. तो इसका सेंटेंस क्या बना? द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड. यानी किंग को अपने महल में एक ऐसे काउंसिल की जरूरत थी जो ईमानदार लोगों की हो. अब ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड्स आएंगे, उनका मीनिंग लिखना है, और सेंटेंस बने हुए हैं तो वही वाले लिखने हैं. सो अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कौन से वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग क्या है और उनको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करना है. लेट्स सी. सो सेकेंड वर्ड इज वुड और वुड्स. वैसे तो इसका मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग हमने जो न्यू वर्ड सीखा उसका मतलब है स्मॉल फॉरेस्ट, यानी कि छोटा सा जंगल. तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? द हर्मिट लिव्ड इन द वुड्स. यानी जो हर्मिट था, साधु था, वो कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, जंगल में रहता था, है ना. फिर इसके बाद है थर्ड वर्ड अफेयर्स. अफेयर्स का मीनिंग क्या होता है? यानी थिंग्स, चीज़ें या मैटर्स, कोई मुद्दा, बिजनेस, ये सारे इन अफेयर्स का मीनिंग ये शब्द होते हैं. अब इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करके देखें तो मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया है फॉर एग्जाम्पल है, आप चाहें तो अपने सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर है व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यानी कौन से ऐसे थिंग्स हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड इज फेंटेड. फेंटेड का मीन क्या है? लॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी बेहोश हो जाना, अपनी चेतना को खो देना. तो इसका सेंटेंस क्या बनाया? ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड. यानी वह बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया. नेक्स्ट वर्ड इज सीज्ड. इसको पढ़ेंगे हम सीज्ड. सीज्ड का मीन होता है टुक बाय फोर्स. यानी आप भी देखते हैं कई बार गवर्नमेंट जो है किसी प्रॉपर्टी को सीज कर देती है. तो इसका सेंटेंस जो हमने बनाया वो है यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी. यानी आपने मेरे ब्रदर को डेथ तक पहुंचाया, उसको डेथ की सज़ा दी और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर ली है ना. यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, और उसको आपने मृत्यु तक पहुंचा दिया और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, यानी कि कब्जा लिया. नेक्स्ट वर्ड इज हर्मिट. देखिए हर्मिट कौन होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोंग एंड लिव्स सिंपल लाइफ. एक वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ को अकेला जीता है और बहुत सिंपल लाइफ जीता है. और इसका सेंटेंस वही बन सकता है जो ऊपर हमने बनाया, लेकिन इसमें हमने उस वर्ड को चेंज कर दिया. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. यानी हर्मिट जो है वो जंगलों में रहता था. एंड द लास्ट वर्ड इज फेथफुल. फेथफुल का मीन क्या होता है? कि लॉयल एंड ट्रू, जो विश्वास पात्र हो और सच्चा हो. तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. यानी मैं आपके जो है बहुत विश्वसनीय, बहुत विश्वास योग्य सर्वेंट बन के आपके लिए अपनी सेवाएं दूंगा या आपके लिए काम करूंगा. नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर B. मैच द वर्ड्स इन अ लिस्ट A विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट B. आपको क्या करना है? जो लिस्ट A में वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को सही मीनिंग के साथ वर्ड को मैच करना है. सो लेट्स सी
व्हाट आर द वर्ड्स? लिस्ट ए फेंटेड, अभी अभी हमने समझाया। फेंटेड का मतलब क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो फेंटेड को आपको किसके साथ मैच करना है? लॉस्ट कॉन्शियसनेस के साथ। फिर है वुंडेड, वुंडेड का मतलब क्या होता है? वुंडेड का मतलब होता है घायल हो जाना, ठीक है। देखिए आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर है, आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। सेवेरली इंजर्ड यानी बहुत जो है गंभीर रूप से घायल होना। फिर है अवोक, अवोक का मतलब होता है नींद से उठ जाना, ये इसका ये बना रखा है। देखिए अगर आप देखेंगे ना ये लाइन यहाँ पर ये बना रखी है, गॉट अप फ्रॉम स्लीप यानी नींद से जाग जाना। उसके बाद है फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है ये रहा पार्डन, PARDON, पार्डन, पार्डन का मतलब भी माफ करना होता है। इसके बाद है पिटी, पिटी का मतलब होता है दया, ठीक है। और देखिए फील सॉरी फॉर यानी दया भी होता है, और हम किसी चीज़ के लिए गिल्टी होते हैं, पिटी का मतलब वो भी होता है। फिर इसके बाद है बेड्स, बेड्स का मतलब होता है, देखिए ये लाइन यहाँ पर जा रही है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। देखिए बेड एक तो पलंग होता है ना, लेकिन हम फ्लावर बेड कहते हैं यानी जहाँ पर फ्लावर लगे होते हैं, यानी स्मॉल पैचेस यानी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जो कि प्लांट्स के लिए होगा। एंड द लास्ट वर्ड इज रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक यानी कुछ वापस देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके साथ मैच करना है, मेरे साथ आप मैच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुँचा दीजिए। बट रिमेंबर, Whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।